स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जहाँ पे अपन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अपन ये भी जानेंगे कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्यूज़न कैसे होता है और यहाँ पे कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे होता है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। साथ में अपन यहाँ पर लिवरवर्थ और मॉसेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अपन ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि सिंपल सी बात है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एल्गी में इंक्लूडेड होते हैं। एल्गी में ये होते हैं प्लांट्स में इंक्लूडेड होते हैं। प्लांट्स में होते हैं तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो एल्गी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में थोड़ा अलग अलग होता है। तो जो अपन बेसिकली जो अपन जानते हैं वो अपन जानते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का, जहाँ पे क्या होता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। उनमें जब सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो वहाँ पे मियोसिस होता है जहाँ से गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद वो एक सीड बनाते हैं और सीड के बाद वापस नया प्लांट बन जाता है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे अब ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंपली बात करते हैं तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी वो होती है मेन प्लांट बॉडी वो होती है हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड का मीनिंग है कि इसमें जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ होता है और ये ही आगे गैमेट बनाते हैं। तो इसी को अपन बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। मैं यहाँ पे जो आपको ब्रायोफाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे जो ब्रायोफाइट के दो कैटेगरी बताई गई है एनसीईआरटी में लिवरवर्थ और मॉसेस के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के तरीकों भी आप यहाँ पे इजीली जान जाएंगे। तो यहाँ पे मेन है प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, जिसको अपन बोलते हैं गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे जो मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जहाँ पे जो अगर मेल है उसको अपन कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, इसको अपन कहते हैं एंथ्रीडियम, जो कि क्या करता है, ये जो याद रखिएगा मेल में जो सेक्स ऑर्गन है उसको अपन कहते हैं एंथ्रीडियम। अब ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, जो कि क्या होते हैं बाई फ्लैजिलेटेड। और अपन जानते हैं जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स है ये हो चुके हैं मेल गैमेट्स, इनको अपन बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, वहीं पे जब अपन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको अपन कहते हैं आर्कीगोनियम। और ये जो आर्कीगोनियम होता है ये जो एग बनाता है उसको अपन कहते हैं कि एक सिंगल एग बनाता है, एक फ्लास्क शेप में बनाता है। ठीक है, ये आर्कीगोनियम क्या बनाता है, एग। अब अपन सिंपल से जानते हैं अगर यहाँ पे गैमेट्स बन चुके हैं, ये है फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे इनका फ्यूज़न होगा। अब यहाँ पे फ्यूज़न की सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो फ्यूज़न होता है, यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वाटर। तो ये वाटर के थ्रू आते हैं, जहाँ पे कहाँ पर आते हैं, ये वाटर के थ्रू आते हैं एग में, जहाँ पे आके इनका क्या होता है, फ्यूज़न। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूज़न के बाद यहाँ पे प्लॉइडी जो है वो एन है, एन है, एन और एन। लेकिन यहाँ पे फ्यूज़न के बाद इसकी प्लॉइडी आ जाती है टू हैंड, जिसको अपन कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, अब जैसा कि एल्गीस में होता है, एल्गीस में भी यही कंडीशन चल रही होती है। लेकिन जब यहाँ पे एल्गीस में फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न के बाद यहाँ पे जो 2n होता है इसमें डायरेक्टली मियोसिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मियोसिस नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट वो डेवलप करता है, डेवलप ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या ये, अब यहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करता है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्पोरोफाइट होता है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब ये डिपेंड करता है, क्यों, किस चीज़ के लिए डिपेंड करता है, फॉर द न्यूट्रिशन।
अब ये जो स्पोरोफाइट होता है जो कि 2n है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होता है, मतलब डेवलप होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो गैमेटोफाइट होता है, ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनाता है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पोर्स कैसे बनाता है, ये स्पोर बनाता है बाय द रिडक्शन डिवीज़न। ये क्या शो करता है, रिडक्शन डिवीज़न। और क्या बनाता है ये बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ये जब जर्मिनेट करते हैं तो ये वापस मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडीज़ को बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आप समझ ही चुके होंगे कि ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे वर्क करता है। सिंपली जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं अलग अलग प्लांट में। वहाँ पे फिर क्या होते हैं, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और फीमेल गैमेट एग बनता है। इनका फ्यूजन होता है थ्रू वाटर, और फ्यूजन होने के बाद स्पोरोफाइट बनता है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये इन्हीं गैमेटोफाइट्स के ऊपर मतलब ग्रो करता है, न्यूट्रिशन लेता है इन्हीं से, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ये खुद का फूड खुद नहीं बना पाते, इसलिए ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनमें जब ये आगे ग्रोथ होने के बाद इनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है और ये बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो एंथ्रीडियम सॉरी गैम मेन प्लांट बॉडी मतलब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये है कंप्लीट ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल। अब अपन जान लेते हैं लिवर वर्थ के बारे में और मोसिस के बारे में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब अपन जान लेते हैं ब्रायोफाइट में जो दो कैटेगरी देख रखी है, जिसको अपन कहते हैं, पहली कैटेगरी है लिवर वर्थ। लिवर वर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे और दूसरी होती है मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिवर वर्थ है ये मोसिस से थोड़ी बहुत चीज़ों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल की बात करेंगे और इसी साइकिल्स की बात करेंगे, तो अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल दे रखा है मार्चेंटिया, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है इसका, जिसका आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये दो डायग्राम है, जहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है इसको अपन कहते हैं आर्कीगोन, मतलब इसको कहते हैं अपन फीमेल, और जो राइट साइड है उसको अपन बोलते हैं मेल प्लांट बॉडी। जहाँ पे आर्कीगोनियो 4 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और एंथ्रीडियो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है मेल सेक्स ऑर्गन को। तो यहाँ पे एक सिंपल से अगर मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम्स में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फीमेल थैलस है और कौन सा मेल थैलस है, तो सिंपल सी ट्रिक है, जो आर्कीगोनियोफोर है, जो फीमेल पार्ट है, उसका जो फ्लावर देख रहे हैं वो बहुत सुंदर दिख रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो मेल है वो एकदम ख़राब सा दिख रहा है उसका फ्लावर, तो इससे आप इसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाकी दोनों डायग्राम में टोटली सेम है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लिवर बर्थ में कि मार्चेंटिया में कैसे होता है। अगर अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो सिंपली दोनों में, मोसिस में भी और लिवर बर्थ में भी, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। एक और होता है यहाँ पे गैमा कप के थ्रू, गैमा के थ्रू। ये जो गैमा होते हैं ये गैमा कप में बनते हैं, जो कि एक बड की तरह काम करते हैं। अब ये जो बड होता है, जिसको अपन बोलते हैं मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड, जो कि गैमा कप में होता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि गैमा कप के ऊपर ये जर्मिनेट होता है, मतलब बनता है, और इसके बाद जब डिस्पर्जल होता है तो वापस ये जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बॉडी को बना देता है। तो इसको बोलते हैं गैमा, जहाँ पे ये जर्मिनेट होता है गैमा कप में, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल से जब मैं पहले पहले बताया था, गैमेटोफाइट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनमें वो बनाते हैं एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनिया। उनमें जब फ्यूज़न होता है तो उसके बाद एक स्पोरोफाइट बनता है। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, याद रखिएगा यही मेन पॉइंट है, स्पोरोफाइट यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होता है तीन चीज़ों में, जिसको अपन कहते हैं फूट, एफ डबल ओ टी फूट, सीटा और कैप्सूल।
फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, जहाँ पे जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। और ये स्पोर्स वापस जब इसका डिस्पर्जन होता है तो इसके बाद ये वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये सिंपल सा इसमें होता है लिवर बर्थ में। याद रखिएगा यहाँ पे जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अपन बात करते हैं मोसेस की, तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है। यहाँ पे लाइफ की 2 स्टेजेस आती है किसी प्लांट की। जो फर्स्ट स्टेज होती है लाइफ की, उसको अपन कहते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, ये प्रोटोनीमा होता है जो क्या करता है, स्टेज होती है जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है कहाँ से, स्पोर से। जो अपन ने जाना था स्पोर्स के बाद ही गैमेटोफाइट बनता है, तो इस स्पोर से जो स्टेज डेवलप होती है उसको अपन कहते हैं प्रोटोनीमा। अब इसी प्रोटोनीमा से एक दूसरी स्टेज होती है, एक लीफी स्टेज होती है, वो डेवलप होती है, लीफी स्टेज, जहाँ पे जो कि इसी के अपराइट एक लीव्स की तरह एक्सियल स्ट्रक्चर होती है, जो कि पीछे आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो अपराइट लीव्स होती है, इसी में से एक सेकंड लीफी स्टेज डेवलप होती है। अब यहाँ पे होता क्या है वो अपन जान लेते हैं। तो ये आ चुकी है सेकंड लाइफ की स्टेज, और यहीं पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा जो फ्रेगमेंटेशन है वो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम वही एंथ्रीडिया बनता है और आर्किगोनियम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में वापस वही फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। अब ये जो जायगोट होता है ये डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, और ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें भी वही सेम फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो मोसिस होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दे रखी है, मोसिस के पास एक मोर इलेबोरेट प्रोसेस होता है, अब यहाँ पे अपन मोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस वाले में देखा था लिवर बर्थ में, जो स्पोरोफाइट होता है ये टोटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है ये टोटली डिपेंड नहीं करता, ये मोर इलेबोरेट होता है। इसका मीनिंग ये है, ये टेम्परली अपन कह सकते हैं, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। तो टेम्परली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में, और इसके बाद सेम वही ये वापस कैप्सूल में क्या बनाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स के बाद वापस मेन प्लांट बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे दोनों का सिंपल सा ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम होता है। और एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं फूड सीटा कैप्सूल बनाते हैं, और कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं जिससे वापस गैमेटोफाइट बनता है। लेकिन यहीं पे मोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है ये टोटली डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइट में, थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मोर इलेबोरेट। और इसके बाद जाके वापस स्पोर्स बनाते हैं जिससे कि मेन प्लांट बॉडी बनती है। तो यही दोनों का बीच का डिफरेंस था ब्रायोफाइट और मतलब लिवरवर्थ और मोसिस के बीच में। और एनसीईआरटी में एग्जाम्स में जितना ही पूछा जा सकता है वो सब इसी के बीच में से पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।